हम बीजेपी के बड़ी लीडर से बोल रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा को बिहार सौंपिए, अनपढ़ गंवार को न सौंपिए। बीपीएससी बोलती है कि तुम कुत्ता हो। यार हम लोग का एक ही मांग है, 17वीं बीपीएससी पूरा रद्द किया जाए, क्योंकि पीटी मेन सब जगह जो है वो धांधली का वो आता है। मैं सरकार को सुबह सुबह एक चीज का आह्वान करना चाहता हूँ। हम लोग सरकार से इस्तीफा मांगते हैं सम्राट चौधरी से। खुद उस छात्रा पास है, क्या बताएंगे यही से? पढ़े लिखे होंगे तब न जानेंगे युवा के दौर। पूरा धांधली किया गया है। व्हाट्सएप और ग्रुप में क्वेश्चन आंसर भेजा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पीकर। मैं हूँ आपके साथ शिखा सिंह। आपको बता दें, आज छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज 25 तारीख है और छात्रों के द्वारा ऐलान किया गया था कि आज महा आंदोलन जो है होने जा रहा है। आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में धीरे धीरे जो है लोग जुट रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए छात्र से बात करेंगे हम। यहाँ प्रदर्शन जारी है, अब जो है धीरे धीरे लोग जो है जुट रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है अभी तक का? मैं सरकार को सुबह सुबह एक चीज का आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई साहब, जिस तरीके से आपने जंतर मंतर पे देखा प्रोटेस्ट, आपने जिस तरीके से पड़ोसी राज्य झारखंड में देखा प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट को आप उस तरीके से देखिएगा, क्योंकि दोनों जगह के प्रोटेस्ट को हम बिहारी ही जो है सफल बनाए हैं। तो अब तो बात हमारे अधिकार और स्वाभिमान के का है, हमारे अभिभावकों के सम्मान का है। तो एक बात जान जाइए, आपको बने हुए मात्र अभी 4 महीने हुए हैं। फेविक्विक से आपका कोई कुर्सी चिपका हुआ नहीं है और वैसा आपने कोई मॉडर्न काम नहीं कर दिया है कि लोग आपको स्वीकार करेंगे। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है मैडम, गूगल से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उसके बावजूद भी तैयारी करते हैं और क्वेश्चन जो बहाली आता है उसको, उस फॉर्म को फिल करने के बाद जिस तरीके से पेपर को लीक किया जाता है मैडम, एक तरह से आप ये समझिए ना कि जैसे लगता है कि हमारे घर के किसी वैसे व्यक्ति को छीन लिया गया है, हमारा सपना उजड़ गया है। एडीओ का पेपर मैडम, एडीओ का पेपर अभी जनवरी में हुआ था। वो पेपर जनवरी में, आई थिंक जनवरी में नहीं मैम, वो मार्च में हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि जनवरी में एक बार उसका डेट आया था, पोस्टपोन हो गया था। उस पेपर को मैं दिया था। तो उस एक एग्जाम को निकालने के लिए आपको 3 शिफ्ट में 3 पेपर देने हैं मैडम। उसके बाद भी आप उस पेपर को दे के आते हैं तो पेपर जो होता है बायोमेट्रिक के कारण, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, किसी साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को क्या किया था, उसने मीन्स उसको डिमोलिश कर दिया था, उस पर वो बैन लगा दिया था। उसके बावजूद भी बीपीएससी जैसे पेपर में ऐसे एजेंसियों को क्या करना, बायोमेट्रिक का टेंडर देना। वही लोग जो है क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच के ले जाके बाहर से सॉल्वर गैंग तो बोलते हैं कि छात्र से संवाद करने के लिए तो तैयार है, लेकिन बात ही करने नहीं आते हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, वोट लेने के लिए घर पे आइएगा, गर्दनी बाग में छात्र बैठा हुआ है, आपको एड्रेस भूला हुआ है क्या? दिन भर पटने में रहते हैं, आपको गर्दनी बाग खोया हुआ है। तो वोट लेने के लिए तो छात्रों के घर पे जाइएगा और बात करने के लिए छात्र आपके पास आएंगे। आपको सेवा करने के लिए बैठाया गया है कि मिथिलेश भैया मेवा खाने के लिए बैठाया गया है? मिथिलेश भैया खाली मेवा खाते हैं। पहले एक बार सोचे थे कि बैकुंठपुर से मेवा खा ले, बैकुंठपुर में मेवा नहीं खाए तो बक्सर में आ गए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। बक्सर से विदाई किया गया तो फिर चले गए बैकुंठपुर। वो तो हमको बड़े अच्छे से जानते हैं कि अनूप कौन है, क्या है। उनके सहयोगी दल के उनके जो भाई हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं आनंद मिश्रा जी, जो आपके आईपीएस साहब रहे, एक आईपीएस साहब जो बक्सर के विधायक हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं कि बिहार के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में क्या है मैडम, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है। क्योंकि सारा बात जो है सरकार भी जानती है कैसे। अच्छा एक बात बताइए मैडम, आप ही सरकार हैं और आपको सब जिम्मेवारी दिया गया है और आप ही करप्ट हो गई और आप ही बैकडोर से किसी को एंट्री कराना चाहते हैं, तो क्या हम रोक देंगे? क्या आपको लगता है कि हम रोक देंगे? ये कभी हम रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एंट्री कराने का मन तो आपका है, आपने उसके साथ सेटिंग किया है। अरे भाई, यहाँ पे बच्चा तो अपने माँ बाप को गुमराह करके किसी से मिलने चल जाता है, तो ये ऐसा भी काम नहीं कर सकते हैं। कल गृह प्रवेश होना है मिथिलेश तिवारी का, मंत्री आवास का। हम बच्चों को का घर उजाड़ दीजिए, हमारे माँ बाप के सपनों पे पानी फेर दीजिए। और एक नहीं, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था से कमाए हुए काले धन से आप 10-10 गृह प्रवेश करिए। देखिए, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं आज पहुंचे हुए प्रदर्शन करने के लिए। कल तक लग रहा था कि छात्र जो है धीरे धीरे कम रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ता जा रहा है। क्या माहौल लग रहा है अब तक का? हम लोग सरकार से इस्तीफा मांगते हैं सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी से किसका इस्तीफा मांगते हैं? सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगते हैं हम लोग। सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगते हैं? जी, छात्र हित के संभलने वाला नहीं है। छात्र हित के बारे में बातें नहीं करते हैं कुछ भी।
इसीलिए हम लोग उनसे इस्तीफा मांगते हैं। तो बोलते हैं एआई से पढ़ाई करवाएंगे, बात करते हैं छात्रों के हित के खुद लिए। खुद उस 7वां पास है, क्या बताएंगे एआई से? पढ़े लिखे होंगे तब न जानेंगे युवा के दर्द, समझे? इसीलिए हम लोग बीजेपी के बड़े लीडर से बोल रहे हैं कोई पढ़ा लिखा को बिहार सौंपिए, ये अनपढ़ जवार को न सौंपिए, ठीक है? 7वां पास है इसलिए जो है वो यूथ की बात नहीं करते हैं। जी नहीं कर रहे हैं वो, इस दर्द से गुजरेंगे तब न वो जानेंगे, वो गुजरबे नहीं किए हैं। पढ़ाई के दर्द से गुजरेंगे तब वो जानेंगे। जी जी जी, वो तो कभी गुजरे नहीं है। हम लोग इतना कष्ट से आते हैं पटना, 1-1 रुपया जुटा के घर के लोग भेजते हैं, और हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद कैंसिल एग्जाम। कैंसिल एग्जाम। देखिए पोस्टर पे भी आपको दिख रहा होगा सम्राट चौधरी इस्तीफा दो। सम्राट चौधरी का इस्तीफा चाहते हैं। मिथिलेश तिवारी का? मिथिलेश तिवारी भी वैसे ही है। TRE4 के लिए देखिए क्या क्या कर रहे हैं। एक देर रात तक काम करते हैं शिक्षा विभाग का। कल रात 10 बजे तक काम किए हैं। बे कुछ नहीं करता है, वो खाली घूमता फिरता है, हाँ। कुछ नहीं करता है। हम उसी के जिले से आते हैं। उसी के जिले से आते हैं, खाली घूमते हैं। हाँ, कुछ नहीं करते हैं। पोल खोल रहे हैं अपने शिक्षा मंत्री का। जी खाली बोलते हैं, बोलने से थोड़ी होगा। धरातल पर काम कीजिए। वो लोग एसी में बैठेगा, एसी में बैठ के नियम बनाते हैं लोग, समझी? धरातल पर आइए, युवा से पूछिए क्या मांग है, तब ना नियम बनाइएगा। हम मांग करते हैं मुलाकात करके जो है तब नियम बनाएंगे। हाँ, जिसके लिए नियम बनाया जाता है उससे पूछिए उसके क्या फायदा है, क्या नुकसान है। वो तो एसी में बैठते हैं लोग और नियम बना देते हैं लोग। अच्छा, सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको बने हुए 3 महीना भी नहीं हुआ है और इस्तीफे की बात चल रही है। अब तीने महीने में उनसे बिहार नहीं संभल रहा है तो क्या करेंगे? फायदा नजर नहीं आ रहा है। उनको 5 साल दिया जाए, 5 साल में और बर्बाद कर देंगे। क्या बर्बाद कर देंगे? पूरा युवा का भविष्य बर्बाद कर देंगे। पूरा युवा का भविष्य बर्बाद कर जी देंगे। जी, तो आप लोग अब किसको मुख्यमंत्री बनाने का वो कर रहे हो? हम बीजेपी के बड़े लीडर से बोल रहे हैं कोई पढ़ा लिखा को बिहार सौंपिए, ये अनपढ़ गंवार को न सौंपिए। उससे अच्छा हाँ, नीतीश कुमार को तो याद कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार उससे अच्छे थे, इसीलिए ना उनको सरकार सब जनता चुना है। ये तो चोर मुख्यमंत्री है, पीछे के गेट से आया है। पीछे के गेट से आया है। जी, जनता इसे थोड़ी चुना है। देखिए स्टूडेंट में जो है आक्रोश है किस तरीके से। बिहार दरोगा में किसका रिजल्ट 1 2 3 4 ऐसा कोई रिजल्ट होता है? कॉल बिहार दरोगा में जो बिहार दरोगा का एग्जाम लिया गया मेंस का 1 2 3 ऐसे कोई रिजल्ट होता है? 1 पेज 2 पेज कितना पढ़ा लिखा हुआ है? पूरा धांधली किया गया है। व्हाट्सएप पर ग्रुप में क्वेश्चन आंसर भेजा गया है। प्लस बिहार पुलिस के ना तो कार्बन कॉपी देता है ना क्वेश्चन देता है, सीधे आंसर को रोल नंबर लेता है, छाप देता है, बोलता है कि उसका हुआ है उसका नहीं हुआ है। मद निषेध के बात है, 80 को पर FIR है, जांच नहीं की, रिजल्ट जारी कर दिया। किस आधार पर आप जारी किए हैं बताइए? क्या सीट बेचा भी जाता है? पूरा सीट बेच दिया गया। हम BPSC के प्री निकाले, बिहार पुलिस 2 खेबा निकाले, दरोगा प्री निकाले, बस मेरा मद निषेध में नहीं आया। बताइए, इतना छोटा एग्जाम हो के मेरा रिजल्ट इसमें नहीं आ रहा है और BPSC के प्री हम निकाल दिए हैं। इस पर संकोच नहीं होगा? हम अंदर से हम लोग 8-8 घंटा पढ़ते हैं लाइब्रेरी में बैठ के। बताइए, हम छापड़ा से आए हैं, सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं। आज छपरा से पहुंचे हैं हाँ, हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बताइए कितना दिन लाइब्रेरी में रह के आदमी पढ़ेगा? अगर आंदोलन में भाग नहीं लेगा तो कैसे कोई मुद्दा हमको उठाया जाएगा? दुख दर्द है अंदर। तो दर्द नहीं है? बताइए, मेरा रिजल्ट नहीं आया। बताइए, 80 को पर FIR था, फिर भी उसका रिजल्ट क्यों आप जारी कर दिए? बताइए। घर पे भी सुनने को मिलता होगा। बहुत सुनने के मतलब तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो। 8-8 घंटा हम लोग भर रात पढ़ते रहते, कभी भी 6 बजे नहीं सोते हैं, हमेशा 12 बजे सोते हैं रात को। पढ़ के 12 बजे सोते हैं, सवेरे 6 बजे फिर उठ जाते हैं, फिर 7 बजे से पढ़ने लगते हैं। तो मेरी बात को सुननी चाहिए। का दर्द आपको लग रहा होगा कि और हमें BPSC बोलती है कि तुम कुत्ता हो, तो ठीक है, अगला 29 के जो चुनाव होगा लोकसभा के, हम कुत्ता हैं बट सस्पेंड कर दिया गया। वोट नहीं देंगे। बस बोले से सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा अधिकारी रखते हैं तो क्या सस्पेंशन से हो जाएगा कुछ काम? बताइए, यही सब मेरी बात है। देखिए छात्र जो है वो एकजुट हो गए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे जो एकजुट है वो छात्र हो रहे हैं। प्रदर्शन जो है वो बढ़ते जा रहा है। तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से छात्र बड़ा होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे युवाओं से हम फिर बात करेंगे। क्या लग रहा है भाई कि मैम कहाँ से आई हैं? हम यही से आए, मधुबनी से आई है प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। जी, क्यों, मतलब क्या लगा कि हमको शामिल होना चाहिए? क्योंकि 70वीं BPSC
में बहुत ज्यादा अनियमितता हुई है और हम लोग का एक ही मांग है 70वीं बीपीएससी पूरा रद्द किया जाए, क्योंकि पीटी मेंस सब जगह जो है वो धांधली का बू आता है। धांधली हो रहा है पीटी मेंस में। घर पे क्या बोली कि हमको जाना है, प्रदर्शन में शामिल होना है, तो माता पिता ने कुछ बोला? नहीं, वो लोग तो ऑब्वियसली मना करते हैं, बट हम अपने अधिकार के लिए हमको तो आगे आना होगा। अधिकार के लिए हमें आगे आना ही होगा। जवाबदेही तय तो होनी चाहिए ना, नहीं तो हम लोग ऐसे ही पिसते रहेंगे और सब कुछ खत्म हो घर जाएगा। से पिसते रहेंगे और पढ़ाई में भी पिसते रहेंगे, बिल्कुल बीच में फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है। जो लोग हैं वो आज देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं भारी मतों में, जो है अब धीरे धीरे भीड़ होते हुए नजर आ रहा है। हाथों में तिरंगा लेके सड़कों पे उतर गए हैं। हम छात्रों से बात करेंगे फिर से। तिरंगा लेकर जो है आप लोग सड़कों पे आ गए हैं, क्या बोलेंगे? बोल, आप ही बोलिए ना, बिहार एसएससी के बारे में बोलिए ना। ये बताइए कि तिरंगा लेकर जो है आप लोग सड़कों पे आ गए हैं प्रदर्शन में, कहाँ से आए हैं? यहीं से कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। देखिए ऐसे भी छात्र हैं जो बोलने से बच रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे। खैर, आप देख रहे थे द न्यूज स्पीकर, आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।